रोज रात को ये सोचकर सोते हो कि अगले दिन सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाऊंगा, एक नए दिन की शुरुआत करूंगा और अपना पूरा जीवन बदलूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में तो आप घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, और जब सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं या फिर घर वालों की डांट सुनने को मिलती है, तब आपकी नींद टूटती है और फिर से वही घोड़े, वही मैदान और वही जिंदगी तनाव से भरी हुई और वही दिन का पूरा रूटीन। लेकिन अगर आपको एक बार ये एहसास हो जाए कि सुबह की आदतें ना सिर्फ आपके पूरे दिन को बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती हैं, तो फिर आपको सुबह उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपकी चेतना अपने आप बिना किसी वादे के आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगा देगी। ये वादा है, क्योंकि जो चीजें हमारे बेनिफिट के लिए होती है, जिनसे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, उन चीजों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। आनंद प्राप्त करने के लिए क्या कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं, हमारा मन खुद आनंद की तरफ अपने आप हमें ले जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस एपिसोड में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 बजे से पहले की जो आदतें होती हैं, जो हमारे ऋषि मुनि अपनाते आए हैं, उन आदतों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर उन आदतों को अपनाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आदत जो हमें अपनानी चाहिए वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियां दूर हो जाती है। आपके शरीर में जो वात और पित्त और दोष का जो संतुलन होता है वो अपने आप संतुलित होने लगता है। आप तनाव से मुक्त होने लगते हैं और आप आनंद, खुशी और अपने जीवन में उत्साह का संचार महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है। आपको सिंपली सर्च करना है कि सनराइज टाइम इन योर लोकेशन। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं सर्च करूंगा कि सनराइज टाइम इन दिल्ली, तो जो टाइम गूगल शो करता है उसमें से 1 घंटा 36 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही ठीक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और उसी समय आपको जगने का अभ्यास करना होगा। कैसे करना है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या आदतें, क्या नियम अपनाने चाहिए। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद खुलती है तो सबसे पहले हमें थैंकफुल होना चाहिए इस नए दिन के लिए। हमें धन्यवाद की फीलिंग अपने मन में जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नया खूबसूरत दिन मिला है। और इसीलिए जब हम धन्यवाद का भाव अपने मन में पैदा करते हैं तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी से भरने के बाद जब हम अपने बिस्तर में उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी हथेलियों को रब करके उसे अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाना है, ताकि सारी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार हो सके। देखिए, जो हमारी हथेलियां होती है, खास करके जो हमारी उंगलियों के पोरवे होते हैं, इनमें हमारे सारी नाड़ियों की एंडिंग होती है। और जब सारी नाड़ियों की जहाँ पर एंडिंग होती है, जब हम उसको रब करते हैं तो हमारी सारी नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती है और उसके साथ ही जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी के साथ हम ऊर्जावान, उत्साह और जोश और आनंद से भरे हुए महसूस करते हैं। इसके बाद हमें बिस्तर में बैठे बैठे ही अच्छी तरह से एक अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई लेने से जितने भी मसल्स होती है, जितने भी हमारे शरीर की मांसपेशियां होती है, वो सब खुल जाती है। क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में थी और रिलैक्स होने के कारण जो हमारी बोन्स और मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती है। इसीलिए उनको फिर से एक्टिवेट करने के लिए हमें अंगड़ाई लेनी होती है, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो फिर से फ्लेक्सिबल हो जाए। और इसके बाद अपने बिस्तर में से उठने से पहले अपने बिस्तर के प्रति भी धन्यवाद का भाव जरूर प्रकट करें। अपने मन में बस एक फीलिंग पैदा करें कि जिस बिस्तर पर आप सोए हैं उस बिस्तर ने आपको एक रात का आश्रय दिया है, वो रोज आपको अपने ऊपर सुलाता है। और इसीलिए अपने मन में जब आप उस धन्यवाद की, उस थैंकफुल की फीलिंग को जनरेट करते हैं तो आप बहुत खुश, बहुत आनंद महसूस करते हैं। और इसके बाद आप अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं और बिस्तर को छोड़ते ही आप अपना राइट पैर पहले जमीन पर रखते हैं। राइट पैर जमीन पर रखने के बाद आप जमीन पर उतरते हैं और फिर जमीन के लिए, इस धरती माँ के लिए भी आप थैंकफुल की फीलिंग क्रिएट करते हैं अपने मन में। और इसके बाद आप अपना रूटीन चालू करते हैं। तो चलिए उस रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको अपना बिस्तर छोड़ते ही फॉलो करने होते हैं। देखिए, रात को सोने से पहले आपको किसी भी तांबे के बर्तन में पानी को रख देना है। पूरी रात तांबे के बर्तन में जो पानी रखा होता है वो हमारे वात, पित्त और दोष को संतुलित रखने का काम करता है। सुबह जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, सारी चीजें करने के बाद जो पानी हमने तांबे के बर्तन में रखा है
उसको पूरा ग्रहण करना है। कम से कम 2 से 3 गिलास या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको वो पानी पीना है। और वो पानी पीने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर आपको एक प्रेशर फील होगा। इसके बाद आप मलमूत्र का विसर्जन करने के लिए अपने मलाशय में जाते हैं। मलाशय में जाने के बाद आपको एक बात ध्यान रखने की है कि आजकल बहुत सारे मलाशय ऐसे होते हैं जिनमें जो इंग्लिश शीट होती है उनका यूज किया जाता है, लेकिन हमें अपने जो पौराणिक विधि है उसी प्रकार से अपना मल विसर्जन करना है। जी हाँ, जो मलासन होता है उसी में बैठकर मल का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर एक प्रेशर ऑटोमेटिकली लगता है, और जब उस पर प्रेशर लगता है तो हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और उसके बाद जो भी पेट से पैदा होने वाली बीमारियां होती है वो हमारे शरीर में कभी भी जन्म नहीं लेती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां तो तभी पैदा होती है जब आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है। और अगर आपने अपना पेट ठीक तरीके से साफ कर लिया तो आप पूरे दिन बड़े आनंद में और बड़े मग्न होकर रहेंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि जो तांबे के बर्तन में पानी रखा गया था वो आपको बैठकर ही पीना है। उसे उषापान की विधि कहते हैं। उषापान आपको बैठकर ही करना होता है। इसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। आपको पानी घूंट घूंट करके पीना है, इसीलिए इतना समय लग रहा है, और तभी ये पूरा लाभ भी पहुंचाता है। इतना समय आपको अपने लिए निकालना होगा और उसके बाद आपका पेट पूरी तरह से खाली होगा। अब ये सब करने के बाद बारी आती है हमारे शरीर में से तमस को निकालने की। तमस यानी कि जो भी पसीना होता है, जो भी क्रोध के जो अंश होते हैं हमारे शरीर में, जो तनाव होता है, उसे बाहर निकालने की विधि व्यायाम होता है। जी हाँ, एक्सरसाइज। कुछ देर के लिए हमें ये सब काम करने के बाद एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि जो हमारा पसीना होता है, जो हमारे शरीर के छिद्र होते हैं वो पूरी तरह से खुल पाए, उनमें से ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। और इसे करने के लिए हम पुशअप लगा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारा पसीना ठीक तरीके से निकल सके, जिससे कि हमारी बॉडी फिर से चार्ज हो सके। जो सोई हुई थी रात में बॉडी वो फिर से जग सके ठीक प्रकार से। अभी तक सिर्फ हमारा दिमाग जगा था, लेकिन एक्सरसाइज और व्यायाम करने के बाद हमारा शरीर भी जाग जाता है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, 2 तरह की शुद्धि का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। एक तो होती है बाह्य शुद्धि और एक होती है अभ्यंतर शुद्धि। अभ्यंतर शुद्धि यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर की शुद्धि होती है, यानी कि हमारे मन की शुद्धि होती है। यहाँ पर हम अभ्यंतर शुद्धि की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम बाह्य शुद्धि की बात करेंगे। बाह्य शुद्धि यानी कि हमारे शरीर की जो शुद्धि होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो बाह्य शुद्धि होती है उसके लिए हमें अपने दांत अच्छे से साफ करने चाहिए, अपना जो मलाशय होता है उसको अच्छे से साफ करना चाहिए, और इसके साथ ही जो हमारा पूरा शरीर होता है, जो व्यायाम करने के बाद पसीने से भर चुका होता है, उसको भी अच्छे से साफ करना चाहिए। तो सबसे पहले दांतों की सफाई करना आवश्यक होता है। तो दांतों की सफाई करने के लिए ज्यादातर लोग क्या होता है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट में जो भी केमिकल्स मिले होते हैं, अगर आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टूथपेस्ट से ज्यादा ये केमिकल पेस्ट होता है। और इसीलिए जो हमारे पौराणिक लोग यूज करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके का हमें इस्तेमाल करना है। हम जो नीम की दातुन होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद की दातुन, बबूल की दातुन, ये सभी दातुन इस्तेमाल करने से हमारे दांत तो साफ होते ही होते हैं, लेकिन इनका जो रस होता है जो हमारे शरीर में पहुंचता है। देखिए, जो नीम की दातुन होती है वो कड़वी होती है, और वो कड़वी दातुन का रस जब हमारे पेट में पहुंचता है तो जितनी भी बाई बादी जो गैस की प्रॉब्लम होती है, जो खट्टी डकारें होती है, वो बिल्कुल खत्म कर देती है। तो एक तो हमारे दांत साफ हो रहे हैं और साथ के साथ जो हमारे पेट की समस्याएं हैं वो भी दूर हो रही है। तो इसीलिए हमें दातुन का पूरी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लोग केमिकल पेस्ट पे इतना खर्चा करते हैं, वो जो दातुन हमें फ्री में प्रकृति से मिल रही है उसका कोई उपयोग समझता ही नहीं है। अरे भाई, नीम तो हमें फ्री में दातुन दे रहा है, करिए ना उसका इस्तेमाल। और साथ के साथ अगर नीम की जो कोपल होती है, कोपल कहने का अर्थ है जो नीम की वो पत्तियां जो बिल्कुल ताजी ताजी ऊपर छोटी छोटी जो होती है, उनको खाने से भी बहुत सारे अद्भुत फायदे होते हैं। हमारा खून बिल्कुल साफ हो जाता है। तो जब आप दातुन तोड़े नीम से खासकर, तो वो कोपली जरूर तोड़े और उनको सीधा ऐसे ही चबा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन दवा भी तो कड़वी होती है, लेकिन वो हमारी बीमारियां भी दूर करती है। तो वो हमारे जो रक्त संचार होता है उसको संतुलित करने का काम करती है, उसकी सफाई भी कर देती है। तो दातुन से हमारे दांत साफ करने के बाद उस दातुन को मोड़कर उससे अपनी जीभ को अवश्य साफ करें, क्योंकि जो जीभ होती है उसमें हमारे स्वाद इंद्रियां होती हैं, स्वाद की बहुत सारी नाड़ियां होती हैं। और जब हमारी जीभ साफ हो जाती है तो हम भोजन के
एक एक पोर का स्वाद ले लेकर उसे खाते हैं और उससे हमारा जो भोजन होता है उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, वो अच्छे से और बहुत जल्दी पच जाता है। अब दंत शुद्धि करने के बाद बारी आती है शारीरिक शुद्धि की, और शारीरिक शुद्धि करने के लिए हमें करना पड़ता है स्नान। लेकिन बहुत सारे लोग स्नान करने का सही तरीका जानते ही नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि स्नान करने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, जब भी आप स्नान करने के लिए जाए तो नीचे पानी नहीं डालना है अपने पैरों पर। सबसे पहले आपको अपने सर पर पानी डालना है, अपने मस्तिष्क पर पानी डालना है, और उसके बाद जो हमारा मिडिल पोर्शन होता है, यानी कि जो हमारा पेट, हमारी कमर, हमारी छाती होती है, उस पर पानी डालना चाहिए, और आखिर में अपने पैरों पर पानी डालना चाहिए। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में गर्मी होती है, जब हम पानी अपने मस्तिष्क पर डालते हैं तो वो गर्मी ऊपर से होते हुए नीचे हमारे पैरों के तलुओं के जरिए बाहर निकल जाती है शरीर से। लेकिन अगर हम शुरुआत में अपने पैरों पर पानी डालते हैं तो वो गर्मी जो हमारे पैरों में होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है और वो हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने सर पर पानी जरूर डालें, और उसके बाद अपने शरीर पर किसी साबुन वगैरह का इस्तेमाल तो ना करें। देखिए, साबुन भी क्या होती है, केमिकल्स होते हैं उसमें, और केमिकल क्या होते हैं, आपको कुछ देर के लिए तो खुशबू पहुंचाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी त्वचा को वो खराब करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि या फिर जो शास्त्र हमें बताते हैं, हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। जैसे कि नहाते समय हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट वो वाले होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, उसको चमकदार बना सकते हैं, उसे खुशबूदार भी बना सकते हैं। खुशबूदार बनाने के लिए आप चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नहाने के बाद टाइम आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की, ध्यान की। ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है। नहाने के बाद एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित समय पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। जो भी ध्यान आप करते हैं, जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी देर आप ध्यान को कर सके उतना ज्यादा लाभकारी होता है। ध्यान आपको उस दुनिया का साक्षात्कार कराता है जिसे मुक्ति बोलते हैं। आपके दिमाग से परे, आपके दिमाग से परे की जो दुनिया होती है उससे साक्षात्कार कराता है। आप अपने दिमाग के जरिए संसार की हर वस्तु हासिल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से परे की चीज कैसे हासिल करेंगे दिमाग से? उसके लिए तो दिमाग से परे जाना होगा, और ध्यान आपको दिमाग से परे लेकर जाता है। आपके दिमाग को शून्य कर देता है, मस्तिष्क को एकदम खाली कर देता है। जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, अच्छे या बुरे उसके मायने नहीं है, विचार तो विचार हैं, और वही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। और इसीलिए जो दिन भर हम सोचते हैं, दिन भर हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, उनको बिल्कुल खाली करना बहुत जरूरी होता है। तभी हम आनंद की वो झलक देख पाएंगे, तभी हम इस दुनिया से परे वाली दुनिया का साक्षात्कार कर पाएंगे। कोई भी ध्यान हो जिससे भी आपको संतुष्टि मिलती हो, जिससे भी आपका मन शांत होता हो, उस ध्यान को करिए। किसी के कहने पर कोई ध्यान मत करिए, क्योंकि देखिए, हर आदमी या हर मरीज को अलग अलग डॉक्टर की दवा लगती है। उसी प्रकार हर आदमी को अलग अलग मेडिटेशन या अलग अलग ध्यान अच्छा लगता है, उसी से वो गहराई में जा पाता है। इसीलिए कोई भी ध्यान अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस करने वाले पर निर्भर होता है। और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले दिन जितनी देर ध्यान करने बैठे थे, एक हफ्ते बाद वो टाइम अपने आप बढ़ गया है। अगर वो नहीं बढ़ पा रहा है एक हफ्ते बाद भी, अगर आपका बचने का मन कर रहा है ध्यान से, तो इसका मतलब आप गलत ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं। आपको अपने ध्यान की प्रक्रिया को फिर से ठीक करना होगा, ध्यान के बारे में गहराई से जानना होगा। और अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं तो आपका समय अंतराल अपने आप बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, और आप एक एक घंटे तक ध्यान करते रहेंगे। देखिए, ये सारी आदतें जो मैं बता रहा हूँ, ये 8 बजे से पहले की है। जरा सोच कर देखिए इसमें कितना समय लगेगा। आप मान लीजिए 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद आधा घंटा मान लेते हैं कि आपको फ्रेश वगैरह होने में लग जाता है। फ्रेश वगैरह होने के बाद आधा घंटा मान लेते हैं आप एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद 15 मिनट या 20 मिनट आप क्या करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं। अच्छा, अगर 4 बजे से ये समय जोड़े तो कितना टाइम हो जाएगा? आधा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट स्नान करने की, आधा घंटा मान लेते हैं, ठीक है, 1.5 घंटा। 4 बजे में 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो 5:30 बज जाते हैं। 5:30 बजे आप ध्यान करने बैठ जाएंगे।
और 5:30 से 1 घंटा भी अगर आप ध्यान करते हैं तो 6:30 का समय होता है, तो भी अभी तक 8 नहीं बजे हैं। तो इसके बाद क्या करना है? ये सब करने के बाद आपको लगेगी भूख, अब होगी आपको खाने की ज़रूरत। और अब हम जानते हैं कि सुबह उठने के बाद 8 बजे से पहले आपको क्या भोजन करना चाहिए। तो ध्यान वगैरह करने के बाद सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं जो आपने रात में भिगोए थे। जी हाँ, रात में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर भिगोएं। बादाम, पिस्ता, किशमिश या फिर मूंग दाल जो होती है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करती है और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही इन्हें खाना चाहिए, तभी इनके लाभ होते हैं। बादाम को छीलकर खाना चाहिए। जो किशमिश होती है उन्हें यूं ही भिगोकर खाया जा सकता है, और जो मूंग दाल होती है उसे भी यूं ही खाया जा सकता है, बिल्कुल कच्चा। तो ये खाने के बाद आप इनके साथ फ्रूट्स खा सकते हैं, फल इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन फल आपको वही खाने हैं जो प्रवृत्ति में खट्टे नहीं होते हैं, यानी कि जो मीठे फल होते हैं जैसे कि केला, शकरकंदी वगैरह, ये आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करेंगे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत ज़्यादा होता है जो आपको पूरे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह खट्टे फल खा लेते हैं जैसे कि अंगूर या फिर संतरे वगैरह, तो इससे आपकी बॉडी में एक अलग सी बेचैनी रहेगी, क्योंकि ये पित्त का जो संतुलन होता है उसे बिगाड़ देता है। पूरे दिन आपको खट्टी डकारें आ सकती है, आपके पेट में गैस बन सकती है, आप बड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं दिन भर। इसीलिए खट्टे फलों का परहेज करें। इसी के साथ आप अलग अलग फ्रूट्स का जूस भी ले सकते हैं या शेक भी ले सकते हैं। बनाना शेक या मैंगो शेक भी ले सकते हैं, जो आपको काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह अदबिला दही भी पिया जा सकता है। जो लोग शहर में रहते हैं या फिर जो लोग पशु वगैरह नहीं रखते हैं, जिनमें नेचुरल दूध पैदा नहीं होता है, वो लोग तो शायद इसे ना कर पाए, लेकिन जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जो लोग पशु वगैरह रखते हैं, तो वो लोग अदबिले दही का जरूर सेवन करें। अदबिला दही मतलब जो दही होता है उसको फेंट लिया जाता है, और फेंटने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि वो दही काफी पतला हो जाता है। और उस दही को अपने स्वादानुसार बनाने के लिए उसमें गुड़ या फिर दागी वाली मिश्री भी डाली जा सकती है, जिससे कि वो पीने लायक हो जाए और इसका सेवन किया जा सकता है। इससे आपके शरीर में काफी शीतलता पहुंचेगी, आपका मस्तिष्क काफी ठंडा महसूस करेगा। और जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जिनके दिमाग में गर्मी ज्यादा बनी रहती है, उनके लिए तो जो अदबिला दही होता है वो एक औषधि का काम करता है। इसके साथ ही आप गर्मियों के दिनों में मौसमी का जूस भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मौसमी में तो खट्टी होती है, खट्टी चीजों का तो सुबह उपयोग ही नहीं करना है। लेकिन देखिए, मौसमी जो होती है वो एक एक्सेप्शन है। उसका तो जूस होता है वो खट्टा नहीं होता है। उसमें अगर आप थोड़ी सी खांड मिला लेते हैं या फिर थोड़ा सा मिश्री मिला लेते हैं तो वो मीठा हो जाता है और उसका सेवन किया जा सकता है। वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। उसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे आपकी स्किन अचानक से ग्लो करने लग जाती है। और आप जब उसको डेली यूज़ करने लगते हैं तो जो आपके शरीर की इम्यूनिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब वो भोजन है जो हमें 8 बजे से पहले ग्रहण करने हैं। अब हम ये जानते हैं कि 8 बजे से पहले के नियम क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम तो यही होता है कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आपको रात्रि में जल्दी सोना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी, और उसी के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जावान होकर उठ पाएंगे। वरना तो आप थके थके रहेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त का भरपूर उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप रात में सोने जाते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर और एक बिस्तर पर सोने के लिए जाएं। रोज रोज जगह बदल कर ना सोएं, रोज रोज अपना सोने का समय ना बदलें। इससे आपके शरीर को आदत नहीं पड़ पाती है और उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए जब आप एक सही समय पर सोने के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जाते ही नींद में चले जाते हैं। सोने से पहले अपने नाक में, अपनी नासिका में थोड़ा सा गाय का घी जरूर डालें। इससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत साउंड स्लीप आपकी होगी और आप सुबह बिल्कुल खाली उठेंगे, तनाव मुक्त उठेंगे, कोई टेंशन दिमाग में नहीं रहेगी। पिछले दिन किसी के साथ अगर आपका झगड़ा नहीं हो गया था तो वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपका दिमाग एकदम खाली होगा। और दूसरा नियम ये है कि जिस भी दिन आप इस रूटीन को फॉलो ना कर पाए उस दिन आपको गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर पश्चाताप से भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1-2 दिन बीच में मिस भी हो जाते हैं तो दिमाग में इसकी टेंशन या फिर इसका बर्डन नहीं लेना है। अगले दिन से फिर स्टार्ट कर दीजिए।
या उससे अगले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने मन में इसकी गिल्टी फीलिंग रखेंगे कि मैं तो अपना रूटीन फॉलो ही नहीं कर पा रहा, तो आप कभी उसको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिस हो गया तो हो गया। अपने आप से वादा करें कि अगली बार से मैं मिस नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं रोज रूटीन को फॉलो करूं, और इसीलिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी बनाकर रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा नियम है वो ये है कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके फायदे पता है, आपको इसके बेनिफिट पता है। आप इस रूटीन को किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें। ज्यादातर माँ बाप या फिर बड़े भाई बहन जो होते हैं अपने छोटों पर इस तरीके का रूटीन थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत होता है। जब तक आपको खुद को महसूस ना हो तब तक रूटीन फॉलो ना करें। जब तक आपको खुद इसके बेनिफिट पता ना चले, जब तक आप खुद इसके बेनिफिट महसूस ना कर लें, तब तक किसी पर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप इसका लाभ उठाएं। जब लोग आप में बदलाव देखेंगे तो खुद ब खुद वो बदल जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी कहावत है कि अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।